वाले नहीं। और तुम्हें क्या जहाँ मुझ पे हंसता और खुशी मुझ पे रोती, अगर तुम ना होते, अगर तुम ना होते। ये मानव, हमारा होना तो मेरे लिए किसी वरदान से कम नहीं है मेरे प्यारे। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की। दो लाइन भजन की, उसके पश्चात कथा में प्रवेश। और उलझ मत दिल बहारों में, और बहारों का भरोसा क्या। वो कहता है कि अरे नादान है ये दिल, जो इस दुनियादारी के चक्करों में पड़ करके महाराज फंस जाता। और उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत
मैं तो एक पथिक हूँ, राहगीर हूँ मेरे प्यारे। मैं अपने विचारों पर इतरा जाता हूँ कभी कभी। हे माधव, पथिक तुम अकल मंडी पर, विचारों पर ना इतराना। पथिक तुम अकल मंडी पर, विचारों पर ना इतराना। इसीलिए इस मन का कोई भरोसा नहीं है महाराज, किस समय किस जगह पर बिगड़ जाए। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, विचारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों में, उलझ मत दिल बहारों में, बहारों का भरोसा क्या। उलझ मत दिल बहारों सहारे छूट जाते हैं, सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। सहारे छूट जाते हैं, सहारों का भरोसा क्या। किनारे टूट जाते हैं, किनारों का भरोसा क्या। कहाँ कब मन बिगड़ जाए, और विचारों का भरोसा क्या। इस मन का महाराज कोई भरोसा नहीं, किस समय किस जगह पर विचलित हो जाए, चलायमान हो जाए। क्यों कि मन चंद्रमा का प्रतीक होता है, और महाराज ये चंचल स्वभाव का होता है, कभी भी विचल सकता है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बागे बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे। हाँ महाराज जी, कल कथा किस जगह विराम देती, बहुत सरल थी कल की। तो जिसकी याददाश्त भी कमजोर होगी वो भी बता सकता है। हाँ, एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे हमारे यजमान जी का, जो इतने तन मन और धन तीनों का सहयोग देकर के कथा को श्रवण करते हैं। एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन करेंगे। तो आप सभी लोगों ने कल परम पूजनीय परम आदरणीय गुरुदेव के मुखार बिंदु से गिरिराज पूजन तक की कथा को श्रवण किया। इंद्र को अभिमान हो गया था महाराज, तो मेरे गोविंद ने उसे इंद्र के अभिमान का मर्दन किया, दमन किया। आज इंद्र ने आकर के मेरे गोविंद से क्षमा याचना की, कहा हे माधव मुझसे भूल हो गई, गलती हो गई, त्रुटि हो गई, क्षमा करें। ऐसा इस संसार में कौन है जो आपकी माया के चक्कर में पड़कर भूल न जाता हो। और हम तो ठहरे एक इंद्र, अभिमानी देव है, हमारा स्वभाव है, इसलिए हे माधव हमें क्षमा कर दो। तो आज षष्ठम दिवस की पावन में पुण्यमयी बेला में राजा परीक्षित ने एक पुष्प लिया और भागवत जी को अर्पण किया। कहा हे माधव, हे सुखदेव भगवान, हमें ये बताएं, हमने सुना है कि गोविंद ने व्रज के अंदर
वृंदावन में रास लीला की। तो ये रास लीला आखिर है क्या? महाराज, रास और महारास दोनों में अलग अलग दोनों चीजें हैं, दोनों की परिभाषा भी अलग अलग है। हमारे संतों ने रास और महारास दोनों का विश्लेषण अलग अलग तरीके से किया। तो उन्होंने कहा, हे राजन परीक्षित, ध्यान लगा करके सुनो, मैं तुम्हें श्रवण कराता हूं। कि दृष्ट्वा कुमुदन्तो मखमण्डलम् रमाननाभं नवकुङ्कुमारुणम्। हे राजन परीक्षित, भगवान ने गोपियों से कहा था कि हम तुम्हारी अभिलाषा पूर्ण करेंगे आने वाली शरद पूर्णिमा की रात्रि को। तो वह समय आने वाला था। इधर क्या हुआ कि एक दिन कामदेव को अभिमान हो गया। उसने कहा, मैंने सभी को जीत लिया है। तो वो देव ऋषि नारद के पास पहुंचा, बोला, आप हमारे साथ कामकला से युद्ध करें। तो देव ऋषि नारद ने तो महाराज हाथ जोड़ लिए। क्यों? राम अवतार में ही अफर गए थे, यहाँ तक काम से युद्ध करके बंदर की शकल बन गई थी इसी चक्कर में। तो उन्होंने कहा, यदि तुम्हें काम कला से युद्ध करना है तो अपने बराबर वाले से करो। बोले, कौन है मेरी बराबरी का योद्धा? तो आज देवर्षि नारद ने कहा, जाओ ब्रज में चले जाना और उस वृंदावन के अंदर जिसे कृष्ण कन्हैया के नाम से जानते हैं, वही तुम्हारी बराबरी का योद्धा है, उसके साथ युद्ध कर लो। और महाराज, युद्ध भी होता है तो बराबरी वाले के साथ ही होता है। अब कहो, हमारा और परीक्षित जी का युद्ध किया जाए, कराया जाए, तो वो तो दूर से लगता है कि हम खेल खत्म है, सिंगल पिस्टल की गाड़ी है हमारा, उठती तो एकदम भगभगा के है, लेकिन गिरने में भी समय नहीं लगता। बोलिए गोविंद भगवान की। हाँ, वो बात तो आज जैसे ही कामदेव आता है और भगवान कन्हैया से आकर के ताल ठोकता, कहता है, हे कृष्ण, यदि तुम में दम है, तुम हमारी बराबरी के योद्धा हो तो हमारे साथ युद्ध करो। तो भगवान ने कहा, अभी नहीं, अभी नहीं, युद्ध तो मैं करने को तैयार हूं, लेकिन मैंने वादा किया है शरद पूर्णिमा का। और महाराज, शरद पूर्णिमा आने में अभी 6 महीने बाकी थे। तो बोले, कुछ दिन रुक जाओ, 6 महीने, उसके पश्चात हमारा और आपका युद्ध तय रहा दंगल। बोला, नहीं, योद्धा हो तो आज ही युद्ध करो। अब एकदम कहां से इंतजाम किया जाए? तो भगवान बोले, कुछ देर रुको। आज भगवान ने अपनी वेणु को निकाला। वेणु का मतलब जानते हो? बांसुरी। और कदम्ब की डाल पर चढ़ जाते हैं मेरे मोहन, और आज मेरे मोहन ने मधुर मधुर स्वरों में वंशी को बजाना प्रारंभ किया। जैसे ही मेरे गोविंद ने आज वंशी को बजाया, तो जो गोपियां अपने अपने ग्रहों में कार्य कर रही थी, कोई खाना बना रही थी, कोई खाना दे रही थी, कोई तैयार हो रही थी, कोई सोने जा रही थी, कोई कपड़े एक्सचेंज कर रही थी। जो जैसा था वो वैसा ही सुन के भाग देता है। क्यों? क्यों? माधव इतनी सुरीली मधुर वेणु बजाया करते थे। जैसे ही गोपियां पहुंची तो आज भगवान ने कहा, रे गोपियों, इस अर्धरात्रि में तुम इस घनघोर जंगल में क्या करने आई हो? तो आज वो कहती हैं, हे माधव, तुमने बुलाया और हम दौड़े चले आए। तुम्हें पता है, जब तुम अपनी वेणु को बजाते हो तो हम रुक नहीं पाते। तुमने वेणु बजाई और हम आ गए। तो भगवान ने कहा, तुम्हें अर्धरात्रि में अपने अपने पतियों को छोड़कर नहीं आना चाहिए था। जाओ, अपने अपने घर वापस चली जाओ। तो आज गोपियां कहती हैं, माधव, हे मोहन, हे लाला, मैं तो तुम्हें ही अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ। ये तो सब सांसारिक पति हैं जो एक ना एक
एक दिन संसार सागर को छोड़कर यहाँ से विदाई ले जाएंगे, चले जाएंगे, लेकिन तुम तो इन सभी पतियों के भी पति हो। तो हमें इन पतियों की आवश्यकता नहीं है, हमें तो तुम्हारी आवश्यकता है। भगवान ने कहा, अरे गोपियों, तुम्हारे घर वाले इंतजार कर रहे होंगे, जाओ घर चले जाओ। तो महाराज कुछ गोपियों के अंदर अहंकार आ जाता है, घमंड। तो भगवान कभी क्रोध में किसी के वशीभूत हुए ही नहीं है। प्यार से चाहो कुछ भी करवा सकते हो, प्रेम में फंसकर तो मेरे गोविंद अपने नियमों को भी बदल डालते। केवल प्रेम, न कि क्रोध में। कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते कि प्रबल प्रेम के पाले पड़ते और उस हरि को नियम बदलते देखा। प्रबल प्रेम में फंसने के बाद ऐसे नहीं क्रोध में, और ये भी चिंता नहीं करते हैं कि यदि मैं इसके प्रेम में फंसकर इसकी बात को मानता हूं तो मेरे मान सम्मान को ठेस पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी। कभी विचार नहीं किया कि अपना मान घटे घट जाए, पर भक्त का मान ना घटते देखा। उन्होंने कभी अपने मान की परवाह नहीं की, इसलिए कि कहीं हमारे भक्त की वैल्यू कम ना हो जाए, घट ना जाए। आज जैसे ही गोपियों के मन में अहंकार आया तो भगवान बोले, अहंकार का तो हम भोजन करते हैं, और अपने खासकर भक्तों के हृदय में अहंकार हम पनपने नहीं देते। यदि हमारे भक्त के अंदर ही अहंकार का पौधा अंकुरित हो गया तो फिर जो अदर पार्टियां हैं उनका क्या होगा। जब हमारे भक्त ही गलत सलत कार्य करने लगेंगे तो जो भक्ति नहीं करते हैं, जो भक्ति पथ से विमुख होकर के चलते हैं, उनका क्या होगा। और जो कुछ हमारे भक्त हैं वो भी नहीं बचेंगे। तो आज भगवान वहां से अंदर ध्यान हो जाते हैं तो गोपियां व्याकुल हो जाती हैं, और जब व्याकुल हो गई महाराज तो इधर से उधर ढूंढने लगती हैं, इस वन से उस वन में जाती हैं। कहती है, हे माधव, हे मोहन, कहाँ चले गए, कहाँ चले गए, हम तुम्हारे बिना अधूरी हैं। हे मोहन, कहाँ हो, दर्शन दो, हम तुम्हारे बगैर कुछ नहीं है, जो भी हो तुम ही हो, तुम ही हो। आज गोपियां समर्पण भाव करने लगी, कहती है, हे मोहन, अरे हर घड़ी याद तेरी आए और सोतल बन के। अरे मोहन, मुझे तो हर घड़ी घड़ी तुम्हारी याद एक सौतन की तरह आती है। सौतन का मतलब तो सभी जानते होंगे, क्यों कि हर घड़ी याद तेरी आए और सौतन बन के, और मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के। मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बन के।
छुपाई है, और यदि से दिल में छुपाए बैठे रहे तो महाराज अटैक आने की संभावना बनी रहती है, ध्यान रहे। और हार्ट अटैक उन्हीं को आता है जो ज्यादातर बातों को दबा करके रखते हैं, छुपा करके रखते हैं। दर्द अब दिल में छुपाने से भला क्या होगा, अब दिल में छुपाने से भला सनम झूठा साथ झूठा अब कहाँ होगा, श्याम झूठा साथ झूठा अब कहाँ होगा। श्याम ब्रजवास करूं फिरती बाबरी बनके, श्याम ब्रजवास करूं फिरती बाबरी बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम जोगन हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके, हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम हर घड़ी हर घड़ी याद तेरी आए सोतन बनके, और मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, और मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनकर, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन बनके, मैं फिरूं श्याम तेरे नाम की जोगन। क्या बोलना पड़ेगा? जोर से बोलना पड़ेगा, और जोर से। कहती है मोहन अब तो मेरा तुम ही सहारा हो, कहाँ हो दर्शन दो। कहती है कि कभी रूठना न मुझसे तू श्याम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे, और मेरा सांवरे सावेरा तेरे नाम से, और मेरा सांवरे सवेरा तेरे नाम से, तेरे नाम से ही मेरी जिंदगानी सांवरे, और कभी रूठना ना मुझसे तू श्याम
अब तेरे नाम सांवरे, मेरी जिंदगी है अब तेरे नाम सांवरे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, ये जो दिल का दर्द होता है वो उसी को पता होता है जो इस दर्द से जूझ रहा होता है, गुजर रहा होता है। दर्द तो महाराज हमारे दिल में हो रहा हो, तो आपको नहीं पता होगा कि हमारे अंदर क्या है। ये तो हमें ही मालूम है कि हम किस तरह से रहते हैं। तुम्हारा क्या है? दुनिया तो महाराज हंस हंस के मजा लेती है। जिसे इस दुनिया में दुनिया वालों ने महाराज ठुकरा दिया हो, उससे पूछिए कि दुनिया का दर्द दिया हुआ कैसा होता है। और दुनिया महाराज हमेशा यही करती है, नहले पे दहला मारती है। पहले तो दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है, दोस्ती के लिए हाथ बढ़ाती है और पीछे से महाराज काम कर देती है। पीठ में ही महाराज, जब भी पीठ को हमेशा मजबूत रखिए, क्योंकि शाबाशी और धोखा दोनों पीठ पर ही मिलते हैं। देखा होगा किसी वृक्ष पर फल लगे हो किसी दूसरे के और तुम चुराने जाओ, देखा इन आंखों ने, लेकर गए पैर, तोड़ा इन हाथों ने, खाया इस मुंह ने, और मार किस पर पड़ी? पीठ पर। तो हमेशा महाराज पीठ को मजबूत रखना चाहिए। कि दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है रो रो दुहाई, किसी से कोई प्यार ना करे। दिल देता है कभी जिंदगी में दिल लगाया हो, और उनसे मत पूछना जिन्होंने दुनिया वालों से दिल लगाया हो। दुनिया वालों से दिल लगाओ
महाराज जो गाना है ना कि दिल देता है रो रो दुहाई किसी से कोई प्यार ना करे, तो महाराज यही गाना पड़ेगा जिंदगी भर हमारी तरह। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, जय श्री राधे श्याम। उसी जगह पर ध्यान को केंद्रित करें। आज गोपियां रुदन करती हैं, कहती हैं हे माधव हमें दर्शन दे दो। भगवान भी जानते हैं कि तुम्हारे अंदर ये जो गर्व का, अभिमान का जो अंकुरण हो रहा है, हमें इसको नष्ट करना पड़ेगा, नहीं तो तुम ना इधर के बचोगे ना उधर के बचोगे। और यदि तुम्हें मेरा भक्त कहलाना है और मुझे तुम्हारा परमात्मा भगवान बनना है, तो हमें महाराज तुम्हारा इलाज करना पड़ेगा। यदि किसी डॉक्टर के पास जाओगे वो तुम्हारी मर्ज को पकड़ लेता है तो तभी छोड़ेगा तुम्हें महाराज जब वो तुम्हें बिल्कुल स्वस्थ कर देगा, चाहे उसका ट्रीटमेंट, उसकी औषधि कड़वी बेशक हो। और औषधि महाराज कड़वी ही अच्छी लगती है, क्यों? जल्दी असर करेगी। ज्यादा कड़वी होती है तो महाराज बताते हैं थोड़ा सा शहद मिला देते हैं कि मुंह का स्वाद ज्यादा खराब ना हो, आराम से खप जाती है। औषधि भी अपना कार्य पूरा करती है और जो शहद खाया है उसके साथ वो आपका मुख का भी ध्यान रखता है। सुस्वाद मधुरम मधुरामनम। सुबह हम जब अभिषेक कराते हैं तो बोलते भी, ठाकुर जी का अभिषेक करवाते हैं ना, तो इसी प्रकार आज गोपियां इधर से उधर ढूंढती हैं, कहती है हे माधव कहाँ हो दर्शन दो। तो आज भगवान सोचते हैं कि चलो अब इन्हें दर्शन दिया जाए, क्यों? बहुत इन्हें हमने भटका दिया। जिस प्रकार से त्रेता युग में महाराज राम लक्ष्मण दोनों भाई मैया सीता का जब हरण हो जाता है और इधर से उधर वनों में ढूंढते हैं, खोजते हैं, ठीक इसी प्रकार से आज गोपियां उन जंगलों में कभी लताओं से पूछती हैं, कभी पताओं से पूछती हैं, कहती हैं कि हे खगमृग हे मधुकर श्रेणी और तुम देखी सीता मृग रैनी। जिस प्रकार से राम जी लताओं से पताओं से पूछ रहे थे, आज ठीक उसी प्रकार हे राजन परीक्षित गोपियां भी विभल होकर, व्याकुल होकर उन लताओं एवं पताओं से पूछती हैं, कहती हैं हे लताओं, हे बताओ क्या तुमने मेरे इस श्याम सुंदर को कहीं देखा है? यदि देखा है तो हमें उनका पता बता दो, हमें उनका पता बता दो। और एक चीज महाराज ध्यान रखें, आजकल का मानव इतना बिगड़ चुका है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। सत्य बोल रहा हूं या असत्य? परीक्षित जी महाराज, सत्य कितने %? क्योंकि व्यक्ति दूसरे पर उंगली तो बड़ी आसानी से उठा देता है, उठाता है ना, कि तुम गुटखा खाते हो, बीड़ी पीते हो, सिगरेट पीते हो, दारू पीते हो, सही उठाता है। एक मायने से, एक नजर से देखा जाए तो वो सही टोकता है तुम्हें, क्यों? कि तुम गलत व्यसनों में फंसकर अपनी इस जिंदगी को तबाह कर रहे हो, बर्बाद कर रहे हो। लेकिन एक नजरिए से गलत भी है, क्यों? अब तो महाराज 80-90 हजार की हो गई है बाइक। बाइक को लाते हो 80-90 हजार की जो होती है, पेट्रोल की है, तो कभी आपने उसमें डीजल डाल के चलाया? हाँ जी या ना जी? आपसे ही पूछ रहा हूँ।
पेट्रोल की गाड़ी है तो कभी डीजल या मिट्टी का तेल डाल करके चलाया? नहीं चलाया। जब तुम्हें अपने 70,000 80,000 की मोटरसाइकिल की इतनी परवाह है कि तुम उसे पेट्रोल की जगह कभी डीजल डालकर नहीं चला सकते, और जिस परम पिता परमात्मा ने तुझे मेरे प्यारे 3.5 हाथ का ये जो शरीर दे दिया, उसमें कभी तूने गुटखा मुंह में डालने से पहले, बीड़ी पीने से पहले, सिगरेट पीने से पहले, शराब पीने से पहले कभी थोड़ा सा सोचा कि जिस परम पिता परमात्मा ने तुझे ये काया दी है वो कितनी पवित्र है, निर्मल है, स्वच्छ है, साफ है, सुंदर है, और तू उसमें कितने गंदे गंदे विषैले पदार्थों को भरता रहता है। तुझे जितनी चिंता, जितनी फिक्र अपने उस 80,000 की बाइक की है, उससे कहीं गुना ज्यादा तुझे परवाह शरीर की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा मानव नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो यही समझता है कि जो कुछ भी करते हैं हम ही करते हैं, जो कुछ भी है हम ही हैं और कोई दूसरा है ही नहीं। जब मानव ये धारणा बना लेता है कि जो कुछ है हम हैं, तो वो महाराज जिंदगी में कभी सफल नहीं हो सकता। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं। यदि मानव ये सोचकर चले जिस परम पिता परमात्मा ने तुझे बनाया, तुझे श्वास दी, इतना सुंदर परिवार दिया, घर दिया, कभी शराब पीकर, दारू पीकर तू मंदिर में गया? नहीं गया, लेकिन घर में चला जाता है। अगर एक बार को मान भी लिया जाए तो इस मंदिर में चला भी जाएगा। यहाँ तो पत्थर के देव बैठे हैं, लेकिन उस घर के अंदर तो साक्षात माता पिता स्वरूप तेरे भगवान बैठे हैं, साक्षात बहन स्वरूप देवी बैठी है, भाई स्वरूप बड़ा भाई देवता स्वरूप बैठा है, लेकिन तू उस घर में तो हाल चला जाता है, तुरंत, देर नहीं करता। गलत है मेरे प्यारे। दिस इज ए नॉट इंडियन कल्चर माय डियर। ये हमारे भारत की सभ्यता नहीं है। ये जो आप पाश्चात्य कल्चर को अपना रहे हो, और वो पाश्चात्य सभ्यता वाले लोग यहाँ मथुरा वृंदावन में आकर, अयोध्या काशी जाकर के महाराज धोती कुर्ता पहनते हैं। जो माताएं आती हैं वो यहाँ आकर के साड़ियाँ पहनती हैं और हाथ में कंठी लेती हैं, भजन करने वाली राधे कृष्ण हरे राम जाप करती हैं, मस्तक पर तिलक लगा होता है। जो पुरुष होते हैं वो धोती कुर्ता पहनते हैं, सिखा रखा रखी है, भजन करते हैं, और तुम उन्हीं की पाश्चात्य सभ्यता में फंस करके डूबते चले जा रहे हो। शर्म आनी चाहिए। क्षमा चाहूंगा यदि मेरी बातों से किसी को कष्ट हो रहा हो। थोड़ा कड़वा जरूर बोलता हूं। अभी बताया था कि औषधि जितनी कड़वी होती है महाराज, उतना जल्दी स्वस्थ करती है। ऐसा हमारे गुरुदेव ने ही हमें बतलाया है, शिक्षा दी है। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो हमें उस परम पिता परमात्मा का हमेशा धन्यवाद करना चाहिए। एक चीज और, यदि आप कहीं जाते हो और कोई आपको यदि एक गिलास पानी दे देता है तो आप तुरंत बोलते हो थैंक यू, थैंक्स माय डियर, बोलते हो ना। और कभी तुमने मंदिर के अंदर जाकर या अपने माता पिता से ये बोला कि जिसने तुझे ये काया दी, ये शरीर दिया, ये श्वासा दी, जिससे तू जी रहा है, जीवन यापन कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, जिसने तुझे एक गिलास पानी क्या दे दिया, उसका तो तू एकदम थैंक्स माय डियर बोलता है। कभी मंदिर में जाकर या अपने माता पिता से बोलता कि हे प्रभु, हम तुम्हारा धन्यवाद करते हैं, तुमने हमें इस दुनिया में भेजकर हमें जो श्वास रूपी जीवन दान दिया है, हमारा जीवन जो सत्यता के मार्ग पर चल रहा है, सदैव ऐसे ही चलता रहे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। नहीं करते, लेकिन दुनियादारी के झंझटों में पड़े रहते हैं।
एक बार दोनों हाथों को उठाकर सभी लोग बोलेंगे राधे राधे। तो आज गोपियां भगवान को इधर से उधर खोजती हैं और भगवान तो अंतर ध्यान हो जाते, कहते हैं इनके हृदय के अंदर अभिमान का पौधा अंकुरित हो रहा है, हमें इनका नष्ट करना होगा। ये अंकुरित होने वाला जो अभिमान का पौधा है तभी इनका भला होगा। इससे आगे की कथा आप सभी लोगों को हमारे परम पूजनीय गुरुदेव के मुखार बिंदु से श्रवण करने को मिलेगी। एक 2 लाइन का भजन, उसके पश्चात परम पूजनीय महाराज श्री के मुखार बिंदु से कथा श्रवण करेंगे सभी लोग। प्रेम से बोलिए गोविंद भगवान की, बोलिए बाके बिहारी लाल की जय जय श्री राधे श्याम। मिलेंगे तुमसे तो बताएंगे। अरे ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम, ओ मेरे श्याम। गोपी कहती है कि तुम्हारे बिन और तुम्हारी ये